परमेश्वर पिता धन्यवाद के साथ हम आपका स्वागत करते हमारे मध्य में। हम धन्यवाद करते कि आपने भी मौका दिया कि हम प्रभु अपने घरों में रहकर अपने परिवार के साथ आपकी आराधना, आपकी भक्ति, आपकी महिमा कर सके। आपके नाम का गुणगान करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी हमारी यह प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि इस सप्ताह तक, इस सप्ताह पूरे सप्ताह पर जो हम शिक्षा को लेकर है परमेश्वर पिता, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि हम इसको सुने, समझें और ग्रहण करें और हमारे जीवन में उन्नति होने पाए, हमारे जीवन से आपकी उन्नति हो। जब मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी मैं अपनी बातें नहीं परंतु तेरे प्रकाशन को प्रकट कर सकूँ, इसलिए मेरा अभिषेक कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यश शरद मणावी जी आपका स्वागत है यहाँ पर। मैं आप मुझे दत्तनगर पड़ोली चंद्रपुर से देख रहे हैं, इसलिए आपका स्वागत है। क्या हम लोग शुरू करते हैं। इस घड़ी हम लोग देख रहे हैं जो कि इस कोरोना वायरस के चलते सब अपने अपने घरों में बंद हैं। लोगों के अंदर में कुछ डरे हुए हैं, कुछ सावधान हैं, कुछ इस प्रकार से हैं निर्भीक, मैंने कहा निर्भीक नहीं, निर्भीक, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से कहेंगे फियरलेस क्रिश्चियनिटी, इंग्लिश में मैंने कहा जिसमें डर ना हो, यस, जो निडर हो उसको हम लोग कहेंगे, जो निडर हो। यस रंजना आपका स्वागत है, आप चंद्रपुर से में जुड़े हैं। सो हम लोग इसको शुरू करते हैं आज के संदेश को। फियरलेस क्रिश्चियनिटी या फिर निडर मसीह या फिर निडरता पूर्वक मसीह जीवन कैसे जिया जाए इस बंद के दौरान, इस महामारी के दौरान, इस विषय को लेकर मैं आपके साथ में इस सप्ताह पर बातचीत करूंगा। संसार में जब इस कोरोना वायरस नामक महामारी के संक्रमण के दरमियान एक मसीह विश्वासी को निडरता में कैसे बने रहना चाहिए, इस विषय पर विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए 12 विश्वास के पहलुओं पर हम इस सप्ताह भर शिक्षा को सुनेंगे, या फिर वी आर गोइंग टू लिसन 12 टॉपिक्स अबाउट अ फेथ। हम लोग इसको सुनने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये पूरे सप्ताह भर आप हमसे बिना चूके बने रहिएगा, और आप जैसे बने रहेंगे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे। आज आपके साथ में मैं 2 टॉपिक शेयर करूंगा। आई एम गोइंग टू शेयर 2 टॉपिक्स। आज मैं आपके साथ में 2 टॉपिक आपके साथ में बांटने जा रहा हूं। और इस जो आज का जो पहला टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में मानव बनकर आया कि वो हमें बताए परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर प्रभु यीशु के रूप में हमारे बीच में चला फिरा कि वो अपने स्वभाव को, अपने बर्ताव को हमारे ऊपर में प्रकट कर सके, जिसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कुलुस्सी किताब, इसका पहला अध्याय, इसके 15 वचन। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि इसके अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और इस प्रश्नों के जवाब पर आज आपको इस प्रश्नों के जवाब पर आपको कुछ इनाम भी दिया जाएगा। कुलुस्सियों इसका पहला अध्याय, इसका 15 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 कुछ इस प्रकार से कहता है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यहाँ पर लोग देखते हैं कि इस वचन में बताता है यीशु मसीह के बारे में कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो ऐसे परमेश्वर को जिसको किसी ने नहीं देखा उसका प्रतिरूप है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं, इसी वचन के साथ में आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब परमेश्वर मानव रूप में अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, उनके पास एक कोढ़ी आया। यहाँ से हम लोग देखने जा रहे हैं, एक कोढ़ी आया और उसने प्रणाम किया और यीशु से उसने निवेदन किया। One leper come to Jesus and he asked Jesus, क्या कहता है उसने, यीशु से क्या कहा? यीशु से उसने कहा, कोढ़ी ने, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने क्या बोला यीशु मसीह को? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इस पर यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वो कोढ़ी तुरंत शुद्ध हो गया। मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय 2 और 3 से हम ये घटना को लिए हैं। मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय 2 और 3 इस वचन से हमने इस घटना को लिया है।
थैंक यू बबलू, आपने इसी प्रकार से वचन को डाल रहे ताकि लोगों को और मुझे कोई परेशानी ना हो। वो कोड़ी को यीशु मसीह ने छुआ, उस कोड़ी को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, और वो चाहो तो प्रभु यीशु मसीह बोलकर भी चंगा कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बोलकर चंगा किया, लेकिन हम लोग यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस कोड़ी को पहले छुआ और बाद में उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। इट्स माई विल दैट यू विल बी, तू शुद्ध हो जा, यू शुड बी क्लीन। उसने कहा कि तू शुद्ध हो जा। कोढ़, ये जो रोग है, ये एक प्रकार का छूत की बीमारी है जो छूने से फैलती है, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, लेप्रेसी आल्सो इज एन कंटेजियस डिजीज। ये इस प्रकार का संक्रमण की बीमारी है जो छूने से फैलती है, जो छूने से फैलता है। इसलिए ऐसे लोगों को जिन्हें कोढ़ हो जाता है, उन्हें गांव के बाहर जहां कोई आता जाता नहीं, ऐसे जगह पर उन्हें रखा जाता था, उस समय रखते थे। और साथ ही साथ जो भी गांव के लोग उन्हें खाना दे जाते हैं, या उन्हें भोजन वस्तु देते हैं, या उन्हें सूखा राशन देते हैं, वे वो खाते हैं, और उन्हें समाज में आने और लोगों के साथ रहने की सख्त मनाही थी। चाहे वो लोग अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ भी नहीं मिलते। अगर यीशु मसीह के काल में हम लोग देखें, वो कोढ़ी लोग, अगर कोई लोग वहां से गुजरते हैं, उस समय अपने दोनों हाथों को ऐसा उठाकर अशुद्ध 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 कहकर कहते हैं, ताकि जो वहां से गुजर रहे हैं वे लोग उनसे 10 फीट की दूरी बनाकर, काफी दूरी बनाकर वो जा सके, या फिर अनक्लीन अनक्लीन इस प्रकार से बोल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कोढ़ था यीशु मसीह के जमाने का, ये महारोग, ये कंटेजियस या फिर छूने से फैलने वाला संक्रमित बीमारी के रूप में जाना जाता था। अभी भी कई जगहों पर कोढ़ फैला हुआ है। मैं ऐसे शहर में रहता हूं, मैं ऐसे जिले में रहता हूं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं जहां पे कोढ़ का रिहेबिलिटेशन सेंटर है, या फिर लेप्रेसी का रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहां पर कोढ़ी लोगों को रखा जाता है। ऐसी जगह है चंद्रपुर जिले के आनंदवन में। जितने लोग चंद्रपुर से आप मुझे देख रहे हैं, उन्हें पता है कि चंद्रपुर जिले में वडोदरा में आनंदवन नाम का एक स्थान है, जहां पर में कोढ़ी लोग रहते हैं। या फिर जो मुझे देश विदेश से देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चंद्रपुर में ऐसे स्थान पर रहता हूं जहां से कुछ ही दूरी पर आनंदवन नाम का एक ऐसा ब्लॉक है, ऐसा विलेज है, जहां पर में कोढ़ी लोग रहते हैं। मैं वहां पर मैं अब तक 2 से 3 बार मैं वहां गया, चर्च के यूथ को भी लेकर मैंने वहां गया, और हमने वहां देखा कि वहां कोढ़ियों को रखा जाता है। और मैंने कुछ कोढ़ियों से बातचीत किया और उनसे पूछा कि आप कैसे हो, तो उन्होंने बताया कि ठीक होने के बावजूद भी हमें अपने गांव में अपने ही लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए हमको यहाँ पर वापस हमने यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर हमने रहने लगे। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय बाबा आमटे जी का, जिन्होंने ये आनंदवन की स्थापना की और जहाँ पर कोढ़ियों को रखा जाता है। और बाबा आमटे जी ने इस आनंदवन की स्थापना की, इस वजह से उस जगह एक सेपरेट क्या बोलेंगे उसको, ग्राम पंचायत बनाया गया, और वो तालुका बनाया गया और ग्राम पंचायत बनाया गया, और उनके काम वहीं पर होते हैं। इस प्रकार से मैंने जब उनको देखा तो उनके तकलीफ को समझ सकता हूँ। इसी प्रकार से जो अभी जो कोरोना वायरस फैला है, ये भी कंटेजियस है, या फिर ये भी संक्रमित है। ये हम जब बात करते हैं, हमारे मुंह से अगर थूक के कण, हमारे मुंह से जो कण निकलते हैं और किसी पर गिरते हैं, तो वो इससे संक्रमित हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि 1 मीटर या 3.5 फुट 4 फुट की दूरी बना के रखो, इस प्रकार से कहा गया। कोढ़ या शुद्ध और छूत की बीमारी होने के बावजूद भी उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसको सिर्फ बोलकर चंगा नहीं किया। यीशु मसीह चाहो तो बोल के चंगा कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले उसको छुआ, क्योंकि उस कोढ़ी को प्रेम की आवश्यकता थी। उस कोढ़ी को प्रेम की आवश्यकता थी। ये परमेश्वर के महान प्रेम और उसके मानव के प्रति अपनी इच्छा का प्रकटीकरण है। दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ गॉड्स लव, इज विल रिगार्डिंग टू वर्ल्ड। परमेश्वर की महान इच्छा और उसका महान प्रेम का एक उदाहरण है। उसने उसको छुआ,
उसने, यीशु मसीह ने उस कोड़ी को छुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी इच्छा और उसका प्रेम आज भी नहीं बदला, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता ही नहीं। प्रभु कल, आज और युगानुग एक मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। मलाकी की पुस्तक, पुराने नियम से मलाकी इसका 3रा अध्याय, मलाकी इसका 3रा अध्याय, इसका 6वां वचन, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी प्रकार से यीशु मसीह भी इब्रानी की पुस्तक, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8 सेज लाइक दिस। वो इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह बदलता नहीं। वो कल भी प्रेम करता था, वो आज भी प्रेम करता है। कई बार संक्रमित लोगों का सकता है कि आज शायद मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज जो संसार में जो हो रहा है, मैं आपको विशेष ध्यान लेके जाना चाहता हूं। आज जो संसार में हो रहा है, कोरोना वायरस के चलते बहुत से लोग बोल रहे हैं परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर पापियों को मार डाल रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा है। लेकिन मुझे आपको बोलने दीजिए, आज जो संसार में हो रहा है वो परमेश्वर का न्याय नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा के लोग हैं। वी आर द न्यू कवर्नेंट पीपल। हम परमेश्वर के नई वाचा के लोग हैं, और परमेश्वर आज हमारे साथ नई वाचा के अंतर्गत हमसे व्यवहार करता है। वो हम, गॉड इज डीलिंग विद अस अ न्यू कवर्नेंट। परमेश्वर आपसे और मुझसे नई वाचा के अंतर्गत डील करता है। परंतु परमेश्वर का न्याय जल्दी आने वाला है, जल्द ही उसका न्याय होगा। प्रार्थना करो कि मैं और आप, हम किसी को भी परमेश्वर के न्याय का दिन का सामना ना करना पड़े। हमको उसके न्याय के दिन का सामना ना करना पड़े। उसका न्याय कठिन है। अभी हम अनुग्रह के समय में हैं। वी आर इन ग्रेस पीरियड्स। हम अभी अनुग्रह के काल में हैं, इसीलिए हम उसके अनुग्रह का फायदा उठा रहे हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, योना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 22 वचन, जॉन चैप्टर 5 वर्स 22 सेज लाइक दिस। पिता किसी का न्याय नहीं करता। हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर न्याय कर रहा है। ये वचन योना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 22 वचन क्या कहता है? पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंपा गया है। प्रेज द लॉर्ड। न्याय करने का काम किसको सौंपा गया है? पुत्र को, अर्थात न्याय करने का काम यीशु मसीह को सौंपा गया है। न्याय उस दिन होगा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उस सफेद घोड़े पर, व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठ के आएगा। वो ललकार के साथ आएगा, हाथ में तलवार लेकर आएगा। उस दिन न्याय होगा। अभी तो हम अनुग्रह के काल में हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्रेम है। इस कोरोना वायरस के दरमियान मुझे आपको बताने दीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम करना। वो आपसे प्रेम करता है, और उसके प्रेम का अनुभव करना आरंभ करें। अपने घर में बैठे बैठे उसके प्रेम का अनुभव करना आरंभ करें। प्रेज द लॉर्ड। इस समय एक मसीह विश्वासी होने के नाते हम जो प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सो उसकी कलीसिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट? व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ चर्च ऑफ क्राइस्ट? हमें क्या हमारी जिम्मेदारी है? इस जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको समझने की आवश्यकता है। हमें क्या करना है? हमें जो राज करने का अधिकार दिया गया है, गॉड इज गिवन अस अ डोमिनियन अथॉरिटी। परमेश्वर ने हमें न्याय करने का अधिकार दिया, क्षमा करना, हमें जो परमेश्वर ने राज करने का अधिकार दिया, उसका आपको और मुझको इस्तेमाल करने हैं। God established the church upon the earth to rule, to dominion, और राज करने के लिए स्थापित की गई है। मत्ती के सुसमाचार इसका 16वां अध्याय इसका 18-19 वचन इस प्रकार से कहता है। मैथ्यू चैप्टर 16 और मैं तुझसे कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। तू पतरस है। पतरस मतलब चट्टान। पतरस अर्थात पीटर अर्थात चट्टान। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। A gates of hell not prevailed
gates of heaven not prevail against the church. उसके विरोध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि उसके आगे यीशु मसीह कहता है, हम कई बार ये बोल के रुक जाते हैं, लेकिन 19 वचन भी है, और 19 वचन क्या कहता है? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। A keys of heaven, a keys of heaven means authority। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो बांधेगा, क्षमा करना, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। अब स्वर्ग के दरवाजे अंदर से नहीं खुलते, स्वर्ग के दरवाजे बाहर से खुलते हैं, और उसकी चाबी आपके पास है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके पास राज्य करने का अधिकार है। एज अ चर्च यू हैव द अथॉरिटी टू डोमिनियन। तुम राज करने के लिए मसीह में चुने गए हो। यू आर चोजन टू रूल, टू डोमिनियन। यीशु के नाम से राज्य करो। मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि हम राजा हैं, हमें राज्य करने का अधिकार दिया गया। जब राजा बोलता है तो वैसा हो जाता है। यू आर द किंग, यू आर द क्वीन। आप जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके आगे हम लोग देखें, कोई बीमारी का डर तुम पर राज ना करने पाए, बल्कि बीमारी तुमसे डरने पाए। एक सुंदर एडवर्टाइजमेंट आती है, एक सुंदर एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आता है, मॉर्टिन आया भागो, मच्छर कहते हैं। शैतान बोलने पाए कि विश्वासी आया भागो, आपका नाम लेके बोलने पाए। मेरे सामने दिख रहा है एक नाम मैं पढ़ना चाहूंगा, रोशनी कुमारी आई भागो बीमारी, है ना। मनोज अरोरा आया भागो बीमारी, है ना। आपका नाम लेके बीमारी बोलना चाहिए कि भागो, क्योंकि आप प्रभु के विश्वासी, आपके पास में डोमिनियन अथॉरिटी, यू हैव द अथॉरिटी ऑफ डोमिनियन। आपको राज करने का अधिकार दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक मैं आपके साथ में बांटने जा रहा हूं। हम लोग रोज 2 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं। दूसरा टॉपिक है, तुम दूसरे राज्य के हो। तुम दूसरे राज्य के हो। यू आर द डिफरेंट किंगडम। आप दूसरे ही राज्य के हो। यस प्रिय जो आप दूसरे राज्य के हो। वर्षांतराम, संजय कुलसंगे जी, आप दूसरे राज्य के हो। इसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, कोलोसियो इसका पहला अध्याय 13 वचन। कोलोसियो पहला अध्याय 13 वचन। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। किसने? परमेश्वर ने। हम जिस देश में रहते हैं, अब राज्य का अधिकार हम समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का एक कानून होता है, और उस देश के नागरिकों के लिए एक नैतिक अधिकार होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक कानून होता है, और वहां पर एक नागरिकों के लिए एक नागरिकता का एक नैतिक अधिकार होता है। प्रेज द लॉर्ड। उस देश के नागरिक होने के नाते नागरिकता के सारे अधिकार उसको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप भारत देश के नागरिक हैं, आप चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। आप अगर गरीब हैं तो आपको फ्री राशन मिल सकता है, आपको स्कूल की पढ़ाई या बहुत सारी जगह आपको अधिकार मिलता है। आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो आपको कोर्ट जाने का अधिकार मिलता है। बहुत सारे अधिकार आपको मिलते हैं एक नागरिक होने के नाते। जैसे कि मैं अगर भारत में हूं तो मुझ पर जैसे कि मैं भारत में हूं तो मुझ पर श्रीलंका का, चाइना का, जापान का, अमेरिका का कानून नहीं चलता। मेरे ऊपर मेरे देश का कानून चलता है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को आप समझ लीजिएगा। आप अगर लंदन में हैं तो लंदन का कानून आप पर चलेगा, इंडियन कानून आप पर नहीं चलेगा। भारत का कानून आप पर नहीं चलेगा। भारत का लॉ, इंडियन लॉ आप पर नहीं चल सकता। इंडियन लोगों पर अमेरिकन कानून या अमेरिका का लॉ काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब मैं शैतान के राज्य से या किंगडम ऑफ डार्कनेस से छुड़ा लिया गया, आई एम डिलीवर्ड फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस, इसलिए अंधकार के राज्य का अधिकार मेरे जीवन पर काम नहीं कर सकता।
उसका कानून मुझ पर नहीं चल सकता, आप पर नहीं चल सकता। अंधकार का कानून, शैतान का कानून आप पर नहीं चल सकता। जब पवित्र शास्त्र में बताती है कि हम उसके प्रिय पुत्र अर्थात यीशु मसीह के राज्य के हैं, तो हम यीशु के राज्य में होने के कारण हमें उसकी ओर से कुछ अधिकार मिला है। उस अधिकार को हमें समझने की आवश्यकता है। जब आप यीशु मसीह के राज्य में आए, उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किए, आपने ज्योति के राज्य में प्रवेश किया, तो आपको उस राज्य के कुछ अधिकार मिले हैं। उस अधिकार को आपको एक्सरसाइज करना है। You have to exercise your authority. Hallelujah. आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करना है। हम में से कई लोग अपने अधिकार को न जानने की वजह से शैतान के द्वारा सताए गए हैं। कई लोग परमेश्वर के राज्य में रहकर भी सताए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर के राज्य के अधिकार क्या है। होशे नबी की पुस्तक इसका 3रा अध्याय 6वां वचन इस प्रकार से कहता है। यस ब्रदर पॉल फ्रॉम लंदन, आमेन। आप होशे नबी की पुस्तक इसका 3रा अध्याय के 6वें वचन में इस प्रकार से कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। My people are destroyed for lack of knowledge. अगर आपके पास परमेश्वर के राज्य का ज्ञान है, तो शैतान आपके घराने के पास भी नहीं आ सकता। He cannot touch you. हालेलुया। आप जाने कि परमेश्वर ने आपको जिस राज्य में रखा, उस राज्य में आपके पास कौन से अधिकार है। तुम नया जन्म पाने के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें मिला, राज्य करने के लिए बनाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे राज्य करते हो? थ्रू योर स्पिरिट, आत्मा के द्वारा। जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, वो नया जन्म पाने के दौरान आत्मा में जो नवीनीकरण हुआ है, उसमें आत्मा में जो नयापन हुआ है, उसके द्वारा तुम्हें जो राज्य मिला है, उसमें तुम राज्य करने पाओगे। और परमेश्वर के राज्य में कोई डर नहीं है, उसमें डर के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर फियर इन किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में कोई डर के लिए जगह नहीं है। आपके जीवन में डर के लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। या इस प्रकार मुझे बोलने दो कि नया जन्म प्राप्त व्यक्ति के जीवन में डर के लिए कोई स्थान नहीं है। आप नया जन्म प्राप्त किए व्यक्ति हैं। यस, आई रिपीट द वर्ड। होशे नबी की पुस्तक इसका 3रा अध्याय 6वां वचन। बुक ऑफ होशेया चैप्टर 3 वर्स 6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। या अभिजीत, आई थिंक यू गॉट इट। दूसरा तीमुथियुस 1:7, 2 तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 7 सेज लाइक दिस। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू जीसस। आपके अंदर जीवन में डर के लिए कोई स्थान नहीं है। रोग और बीमारी हमारे शरीर के लिए विदेशी है। क्षमा करना। होशे नबी की पुस्तक दैट इज होशे 4:6। क्षमा करना, होशे 4:6। क्षमा करना। थैंक यू अभिजीत। इससे समझ में आ रहा है कि आप लोग कितने अटेंटिव हैं। अभिजीत जो मुझे इस घड़ी ओडिशा से देख रहा है, उसने मुझे कमेंट करके बताया कि ये वचन वहां नहीं है। क्षमा करना, दैट इज 4:6। होशेया 4:6। थैंक यू जीसस। थैंक यू। यस अनिता, दैट इज होशेया 4:6। सो
हम लोग देख रहे हैं कि आप जो प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं, आपके शरीर के लिए जो रोग है वो विदेशी है। सिकनेस इज फॉरेन टू योर जीन्स। आपके शरीर के लिए, आपके इस देह के लिए जो रोग और बीमारी है वो फॉरेनर है। इसीलिए याद रखिएगा कि रोग आपके शरीर में नहीं आ सकता। स्वर्ग में जो हमारा स्वदेश है, वहां रोग या बीमारी या व्याधि नहीं है। देयर इज नो डिजीज, क्षमा करना, देयर इज नो डिजीज इन हेवन। और आप स्वर्गीय स्थानों पर बिठा लिए गए। इफिसी किताब इस प्रकार से हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है। जब रोग हमारे राज्य का नहीं है, बीमारी हमारे राज्य का नहीं है, वो हमारे जीन्स के लिए फॉरेनर है, तो इसीलिए किसी भी बीमारी या बीमारी के डर से किसी प्रकार का समझौता मत करो, या फिर अपने जीवन में उस रोग और बीमारी को प्रवेश की अनुमति ना दो। Don't compromise and don't allow any disease to come in your body. I repeat it. Don't compromise and don't allow any disease to come in your body. Because your body is a temple of Holy Spirit. Because your body is a temple of God. Hallelujah. जिस दिन इस प्रकाशन को हम प्राप्त कर लेते कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, तो मेरी देह बीमार कैसे हो सकती है? मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, ये कहते हैं। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, सेकंड चीज हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने को शैतान के राज्य से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश करा लिया। अपने स्वर्गीय नागरिकता और उसके अधिकार को जाने हमारे परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, our God is a king of kings, वो राजाओं का राजा है। हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा क्या है, आप वचन से जाने। तुम स्वर्गीय नागरिक हो, इस बात को तुम्हें जानने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने 2 पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया। हम कल और